एक कसक रह गई कि जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया पर मुझे एक बेटी नहीं दी। अपने मित्र से बतियाने लगे कि महाराज अंतिम समय मेरी कोई इच्छा अधूरी नहीं रही, पर ठाकुर जी पता नहीं क्यों इस भाव को निकालते नहीं कि मेरे घर में एक बेटी होनी चाहिए। कई लोग तो बेटियों से दुखी रहते हैं, 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। अरे जिसके घर में बेटियां होती हैं वो तो लक्ष्मी का आंगन होता है। तो सेठ जी अपने मित्र से जब ये बात कह रहे तो कहा, अरे बाबरे तू बूढ़ो है गयो, तुम्हें अभी तक ये ज्ञान नहीं आयो कि हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी कन्हैया को अपना पुत्र मानते हैं, मित्र मानते हैं और लाडली सरकार को अपनी बेटी मानते हैं। तभी तो हमारे ब्रज में राधा रानी को ज्यादातर लाड़ो कह करके पुकारते हैं। लाड़ो माने बेटी। अब तू ऐसा कर, अपना बुढ़ापा संसार की रीतियों में मत फंसा के तेरे बेटी नहीं है, आज से तू किशोरी जी को गोद ले ले। और सच कह रही हूं हृदय के भाव कि जब हम इनसे रिश्ता जोड़ते हैं ना तो ये पहले हमसे रिश्ता जोड़ लेती है। हमारी किशोरी जी कैसे आई वो मैं आपको बताऊंगी इस कथा में। हृदय से जब हम चाहते हैं कि ठाकुर किसी रूप में हमारे आंगन में आए, तो आज वो बरसाने के मंदिर में जाता है सेठ और लाडली जी का छोटा सा स्वरूप लेकर के आता है और किशोरी जी से निवेदन करता है कि आप मेरे घर चलो, मेरे आंगन में मेरी पुत्री बन करके खेलो। अब सेठ जी रात को रोज जब सोते हैं बिस्तर पर तो नेत्र बंद करके लेटते हैं और निद्रा आती है तब तक अपनी बेटी के साथ बतियाते हैं। राधा रानी भी बहुत सारी लीलाएं करती हैं, ऊधम मचाती हैं और अपने पिता के साथ आनंद से खूब खेल खेलती हैं। सावन का महीना आ गया और सावन के महीने में तो बेटियां अपने घर आती हैं और बहुएं अपने घर जाती हैं। तो जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी तो शॉपिंग वाले घर ही आ जाते हैं सब देने। तो आज सेठ जी ने मनिहारी को हर बार की तरह बोल दिया कि जाओ जाकर के बहुओं को चूड़ियां पहना के आओ, सावन का महीना है, अपने घर जाएंगी। सेठ जी के घर में 4 बहुएं थी। आकर के मनिहारी ने सबको चूड़ी पहनाई और जैसे ही गठरी बांधने लगी तभी आकर के एक और हाथ देखती है, पुनः पोटली खोल करके सुंदर सुंदर चूड़ियां पहना दी। अब वो जाती है मनिहारी सेठ जी के पास दुकान पे कि महाराज चूड़ियां पहनाई आई हूं, घर पर पैसे दो। सेठ जी हर बार की तरह 4 बहुओं की चूड़ी के पैसे निकाल करके देते हैं। मनिहारी ने देखा महाराज पैसे कम हैं। पैसे कम कैसे? मैंने 4 नहीं इस बार 5 लोगों को चूड़ियां पहनाई है, 5 बेटियों को चूड़ियां पहनाई है। मेरे घर में तो 4 ही बहू हैं, 5वीं किसको पहना के आई है? हम और आप भी यही गलती करते हैं। हम भगवान को बिठा देते हैं घर में, गोपाल जी को दुनिया में ढिढोरा पीटते हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है। पर जब शॉपिंग करने जाते हैं ना तो सारे घर का सब लाते हैं और इनका हम भूल जाते हैं कि एक और सदस्य हमारे घर में है। सेठ जी भी भूल गए। बोले सेठ जी ने सोचा इसको लालच आ गया, झूठ बोल रही है। बोले कल आना पैसे लेने, आज जा, कल दूंगा पैसे, घर में पूछ करके। सेठ जी घर गए, पूछा आज कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? बहुए बोली हम ही ने पहनी, 4 ने। नित्य की तरह हाथ मुंह धोकर भोजन करके सेठ जी उसी अवस्था में लेट गए जैसे किशोरी जी के साथ ध्यान में, चिंतन में, उनके साथ लीलाओं के साथ में खेलते थे।
बहुत देर तक पुकारा, किशोरी आजा, किशोरी आजा, राधे 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 राधे। आज किशोरी जी नहीं आती। जब बेटियां रूठ जाती हैं ना तो बार बार पुकारते हैं तो आती नहीं है, और जब आती हैं तो कुछ बोलती नहीं है, बस आंखों में गुस्सा होता है, गाल लाल होते हैं, आंखें भरी होती हैं। आज किशोरी जी का भी वही स्वरूप। बहुत पुकारने पर जब किशोरी जी आई तो छोटी सी किशोरी जी गुस्से में गाल लाल है और पिता की तरफ घूर करके देख रही है, मानो कुछ कहना चाह रही है। सेठ जी पूछते हैं, लाड़ो क्या हुआ, आज नाराज है? अपने पिता से किस बात पर नाराज है? बाबुल को घर जाने के मैं चूड़ी आई पैर, बाबुल को घर जाने के मैं चूड़ी आई पैर, और चार तो याद रही बाबुल में काहे गई गैर। आज किशोरी जी कह रही है, बाबा तुम मुझे बरसाने से लेकर के तो आए, कहते हो मैं तुम्हारी पुत्री हूं, तो ऐसे समय पर तुमको अपनी बहुएं याद रही, तुम्हें याद नहीं आया कि वो 5वीं चूड़ी किसने पहनी हो? कभी कभी ऐसी गलतियां हम कर देते हैं कि दरवाजे पर कोई आ जाए अचानक मांगने वाला, होते हुए भी हम उसको देते नहीं हैं। ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। हमारी किशोरी जी को इस गुरु पूर्णिमा पर 1 वर्ष हुआ है। ये कैसे हमारे आंगन में आई हम आपको बता रहे हैं। मतलब मुझे सच में कथा नहीं आती करना, मैं तो बस जो भी ये बुलवाते हैं बोलती हूँ, आता कुछ नहीं मुझे। जो ये सुनना चाहते हैं ये सुन लेते हैं। अनुभव की बात बस आपको इसलिए बताती हूँ कि तुम्हारा पाखंड से मन हट करके ठाकुर जी में लग जाए। पिछली गुरु पूर्णिमा में एक बस दिल्ली से, गुड़गांव से, जिन लोगों ने हमसे दीक्षा ले रखी थी वो लोग आए थे। तो उनमें से जो एक हमारी दिल्ली की शिष्य थी, वो राधा रानी और ठाकुर जी लेकर आई अपने लिए, हमारे हाथ से प्रतिष्ठा करा करके लेके गई। इनकी छवि को देखते ही हमको ऐसा लगा कि ये किशोरी जी तो हमारे पास होनी चाहिए, कितनी सुंदर मुस्कान है। हमने प्रतिष्ठा करके उसको दे दी, और आप विश्वास नहीं करेंगी, 2 महीने बाद फोन आया, वो लाइव कथा सुन रही होंगी घर पे, कि दीदी मुझसे किशोरी जी की सेवा नहीं हो रही, मैं वो किशोरी जी आपको दे जाऊं। आप सोचो, ठाकुर जी को देने की बात नहीं कही, क्योंकि ठाकुर जी के लिए मेरा मन ही नहीं था, ठाकुर जी तो मेरे पास है। किशोरी जी की प्रतिष्ठा जब कर रही थी तो मन में लग रहा था ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं भी लेके आऊंगी बरसाने से। और 2 महीने बाद पता चला वो मेरे को दे गई वापस। ये है इनका प्रेम। हम प्रेम नहीं कर सकते, ये इनका प्रेम है। ये मेरे प्रेम के कारण नहीं आई, ये इनकी दया है कि मैंने इनको चाहा और इन्होंने मुझ पर कृपा की। तो कहते हैं कि ये मूर्ति नहीं है प्यारे, न ये पत्थर की मूर्ति है, न ये पीतल की मूर्ति है। इनमें प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हो जाती है ना, प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? जिस दिन हमारा भाव इनसे जुड़ जाता है वो होती है प्राण प्रतिष्ठा। किसी एक ईंट को लेकर के कहीं से भी उठा लाना, बरसाने से ले आना, कहीं गोवर्धन से ले आना, गंगा के तट से ले आना, किसी भी एक पत्थर को ला करके पूजने लग जाना,
वो पत्थर तुमको उस दिन से चमत्कार दिखाने लग जाएगा जिस दिन से तुम्हारी आत्मा उसमें जुड़ जाए। बोली लाडली सरकार जय हो।